Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP exam and want to excel your project management skills, you are at right place. So, today we will see the task 3 of domain 3, that is business environment, from where your 8% exam will come. The definition of task 3 is evaluating and addressing. आपने evaluate करना है and addressing external business environment for impact on scope. जो आपका impact था external business environment का for impact on scope. So let's go through the definition, then we will come back here. Survey, आपने क्या करना है जी? Survey changes to external business environment. Okay. सर्वे चेंजेस आपने वो फैक्टर्स देखने हैं जो आपके अफेक्ट कर रहे होंगे प्रोजेक्ट स्कोप को, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन इज असेस एंड प्रायोरिटाइज इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट स्कोप। आपने असेस करना है और प्रायोरिटाइज करना है इम्पैक्ट क्या आएगा प्रोजेक्ट स्कोप पे। इसमें फोकस ऑन हाई इम्पैक्ट एलिमेंट्स। आपने प्रायोरिटाइज करना है कि फोकस आप करेंगे हाई इम्पैक्ट एलिमेंट पे, जो असेस और प्रायोरिटाइज जैसे आपका प्रोजेक्ट कर रहा होगा, स्कोप इम्पैक्ट कर रहा होगा। थर्ड डेफिनेशन इज रिकमेंड ऑप्शन फॉर स्कोप बैकलॉग चेंजेस। आप फिर ऑप्शंस देंगे, रिकमेंड करेंगे जब आपने सर्वे कर लिया और असेस और प्रायोरिटाइज करने के बाद फॉर स्कोप बैकलॉग जो चेंजेस में होंगे। कंटिन्यूसली रिव्यू एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, कंटिन्यूसली आप रिव्यू करेंगे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट को फॉर इम्पैक्ट ऑन प्रोजेक्ट स्कोप एंड बैकलॉग्स। ठीक है जी। अभी थोड़ा सा आपको कम समझ आई होगी। लेट्स बस हम कुछ डेफिनेशंस और की पॉइंट्स देखते हैं, देन कम बैक टू दीस फोर डेफिनेशंस। अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? ठीक है जी, एनीवन? ओके। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड्स होता है ऑल इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस अ बिजनेस। तमाम वो चीज़ें जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही हो, एक्सटर्नल या इंटरनल। ठीक है। दीज इन्फ्लुएंस कैन प्रॉम्प्ट चेंजेस टू द प्रोजेक्ट बेसलाइन। प्रोजेक्ट बेसलाइन में चेंजेस, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बेसलाइन में चेंजेस आ सकें। उस बेसलाइन टाइमलाइंस में भी होती हैं, बजट में भी हो सकती हैं, स्कोप में भी हो सकती हैं। ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्स दैट इन्फ्लुएंस अ बिजनेस। चेंजेस इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन लीड टू अपडेट प्रोजेक्ट बेसलाइन, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बेसलाइन चेंज हो। एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस की वजह से बेसलाइन में टाइमलाइन, स्कोप और बजट तीनों चीज़ें आती हैं। अब कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं? टीम का कल्चर, प्रोसेसेस और टीम डायनामिक्स। जो इंटरनल फैक्टर जिसकी वजह से कोई बिजनेस इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। वो कल्चर होता है, टीम डायनामिक्स और प्रोसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, और कुछ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला मैंने लिखा है पैसल। पैसल क्या होता है? पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से आपका बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा होता है। फिर इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल। ठीक है। फिर नीचे टी TECOP, इसमें टेक्निकल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, ऑपरेशनल और पॉलिटिकल। ये सारी चीज़ें आप क्या कर रही होती हैं, जो इन्फ्लुएंस करती हैं, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं या उसको या इम्पैक्ट करती, प्रोजेक्ट बेसलाइन वगैरह चेंज कर देती हैं उसकी वजह से, ये कर सकती हैं। फिर वोटेलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिगिटी, ये चीज़ें सारी इम्पैक्ट कर सकती हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट बेसलाइन चेंज हो। अब आपको बात समझ लगी? बिजनेस इन्वायरमेंट, तमाम वो चीज़ें जो किसी तरह से बिजनेस में इम्पैक्ट होती हैं, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल मैंने ऊपर बता दी हैं आपको, कल्चर, प्रोसेस और टीम डायनामिक्स। और एक्सटर्नल पैसल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जितने भी मैंने यहाँ पे स्टेट्स किए हैं, किसी भी तरह इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, की इम्पैक्ट क्या है? दिस फैक्टर ड्राइव द नीड फॉर स्कोप बैकलॉग एडजस्टमेंट। इन फैक्टर की वजह से आपको चेंज करना पड़ता है, स्कोप और बैकलॉग एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। स्कोप चेंज करना पड़ता है और समटाइम बैकलॉग एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। ठीक है। अब देखें हम डेफिनेशंस को, ये दोबारा डेफिनेशन है, इनको दोबारा रिपीट करते हैं। ये 4 डेफिनेशन है। सर्वे चेंजेस टू द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये पहली डेफिनेशन थी। आपने आइडेंटिफाई फैक्टर्स करने हैं जो प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेंगे। फिर असेस और प्रायोरिटाइज, उनका फोकस करेंगे, आप असेस करेंगे और प्रायोरिटाइज करेंगे कौन सा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, कौन सा कम इम्पैक्ट करता है। एक्सटर्नल ज़्यादा करता है, इंटरनल करता है। एक्सटर्नल में भी कौन सा है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, कौन सा ज़्यादा इम्पैक्ट करता है पैसल में, या लीगल है, इन्वायरमेंट है, उसे ऐसा आप प्रायोरिटाइज करेंगे। फिर रिकमेंड ऑप्शन फॉर बैकलॉग स्कोप चेंजेस। फिर जब आप सब कर लेंगे, फिर प्रपोज एक्शनेबल एडजस्टमेंट, अब आप बताएंगे ये एक्शंस लो और इसे करेक्ट करो, इन्हें ऑटो करेक्ट करें। उसके बाद कॉन्टीन्यूसली रिव्यू,
जो लास्ट आपका पॉइंट था, ऑन गोइंग एवेल्यूशन, बार बार उसकी एवेल्यूशन करें। जब आपने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं, एक्शनेबल आइटम्स दे दी हैं, उसको ऑन गोइंग एवेल्यूट करें टू अलाइन बिजनेस गोल्स, ताकि बिजनेस गोल्स के साथ उसको अलाइन कर सकें आप। ठीक है जी, अब क्लियर है। अच्छा, अब इसमें और बात है, स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है? इसको प्रोजेक्ट बोर्ड भी कहते हैं। ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, ये प्रोजेक्ट बोर्ड भी कहते हैं, ये प्रोजेक्ट ड्राइव करता है। ठीक है, इंश्योर प्रोजेक्ट अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, क्या करता है ये? आपके जो प्रोजेक्ट को अलाइनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ बोलता है। इंश्योर प्रोजेक्ट अलाइनमेंट, कि आपका प्रोजेक्ट अलाइन रहे आपके ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक गोल के साथ। ये स्टीयरिंग कमेटी होती है। ये बनाते कैसे हैं स्टीयरिंग कमेटी? कंपोजिशन, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव, बहुत आसान चैप्टर है ये। हाई लेवल इसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं, हाई लेवल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, करते क्या है वो हाई लेवल एग्जीक्यूटिव? वो, अब देखें उसमें पीएमओ, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और सीनियर मैनेजर हो सकते हैं। उनका रोल्स क्या होता है? प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इंसाइट एंड गाइडेंस। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। स्ट्रेटेजिक इंसाइट एंड गाइडेंस देते हैं ये लोग। ठीक है, सपोर्ट एंड ओवरसी प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं और ओवरसी देते हैं, इनसाइड गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड चीज़ है एड्रेस चैलेंजेस अफेक्टिंग प्रोजेक्ट आउटकम, और ऐसे चैलेंजेस को एड्रेस करता है जो इंटरनल एक्सटर्नल की वजह से प्रोजेक्ट आउटकम चेंज कर रहा होता है। ठीक है, ज़रा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट था स्टैटिक इंसाइट एंड गाइडेंस। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? अलाइन प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज़ विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इसमें आप प्रोजेक्ट की प्रायोरिटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ जोड़ते हैं। फिर मैनेज रिसोर्स करते हैं और रिस्क को ख़त्म करते हैं। रिसोर्स को मैनेज करते हैं और रिस्क को आप ख़त्म करते हैं, मिटिगेट करते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट था सपोर्ट एंड ओवरसाइट। सपोर्ट में आप क्या करते हैं? मतलब कि सपोर्ट में आपने करना है, द मॉनिटर द लाइक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड सपोर्ट टू इंश्योर सक्सेसफुल कंप्लीशन की तरफ धकेलते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद दे एड्रेस द चैलेंजेस दैट कुड इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट आउटकम, चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे और सपोर्ट करेंगे प्रोग्रेस को, ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो सके। ठीक है, स्टैटिक अलाइनमेंट बता दी और सपोर्ट एंड ओवरसी बता दिया। उसके बाद कुछ की रोल्स होते हैं। पीएम होता है, ये मैनेजर होता है, आपको पता है पीएमओ, मैनेजर दैट प्रोजेक्ट, जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनाता है। मैनेज में ऐसा मैनेजर होता है जो मैनेज करे गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर स्पॉन्सर्स होते हैं। रिप्रेजेंट, ये कौन होते हैं? रिप्रेजेंट्स द बिजनेस इंटरेस्ट, जो बिजनेस इंटरेस्ट को आपके रिप्रेजेंट करते हैं। इंश्योर रिसोर्स आर अवेलेबल। ठीक है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर क्या करते हैं? इंश्योर रिसोर्स आर अवेलेबल और बिजनेस इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं। उसके बाद सीनियर यूजर, प्रोवाइड इंसाइट ऑन हाउ द प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड वैल्यू टू द एंड यूजर्स, रिप्रेजेंट एंड यूजर नीड्स। सीनियर, जो आपका सीनियर यूजर होता है, वो एंड यूजर नीड्स को बता रहा होता है। तो दैट्स इट। आगे गवर्नेंस आपने कहा था, प्रोजेक्ट बोर्ड भी होता है। इसकी इसका मकसद होता है कि अलाइन करे ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ प्रोजेक्ट इंटरेस्ट को। उसमें स्ट्रेटजिक इंसाइट एंड गवर्नेंस, सपोर्ट, ओवरसाइट, प्रोजेक्ट बोर्ड होता है, की रोल्स होते हैं। बड़े बड़े फैसले सारे जो बोर्ड, प्रोजेक्ट का बोर्ड होता है ना, एग्जेक्टिव मेंबर्स, वो प्रोजेक्ट के लिए सारे ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो करते हैं। अच्छा, अब गवर्नेंस मैटर क्यों करती है? इसलिए मैटर करती है कि सबके सामने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी रहे। गलत काम करने वाले की अकाउंटेबिलिटी हो और ट्रांसपेरेंसी हो, शफाफियत हो। फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, सारे बोर्ड मेंबर साथ बैठ के ले सकें। गवर्नेंस मिटिगेट रिस्क, रिस्क को कम कर सकें थ्रू स्ट्रक्चर ओवरसाइट, स्ट्रक्चर की ओवरसाइट से। रोल ऑफ गवर्नेंस इन बिजनेस चेंजेस, स्विफ्टली अडॉप्ट टू द चेंजेस, ताकि चेंजेस को स्विफ्टली अडॉप्ट किया जाए। प्रोटेक्ट बिजनेस, आखिर में जो आखिरी बात लाइन ही बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट बेसलाइन एंड डिलीवर वैल्यू, आपकी बेसलाइन को प्रोटेक्ट करें। बेसलाइन में मैंने आपको पहले बताया था तीनों चीज़ें आती हैं। टाइमलाइन, स्कोप, टाइमलाइन, बजट्स और स्कोप, उसको प्रोटेक्ट करें और वैल्यू डिलीवर करें, ताकि टीम की सक्सेस में और प्रोजेक्ट की सक्सेस में फ़ायदा हो। सो दैट्स इट, दैट आर द की टेकअवेज। इट्स अ स्मॉल चैप्टर बट अ ट्रिकियर वन। 2 or 3 keywords are in it। आप ये 2-3 कीवर्ड को समझें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन DM मी, आई विल शेयर स्लाइड विद यू, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आई विल अपलोड इन अ डिफरेंट सीरीज। तो वो कीवर्ड्स क्या हैं मैं बता दूं। बिजनेस एनवायरनमेंट का आपको पता होना चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को आपको समझना चाहिए। और उसके बाद गवर्नेंस कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी के, और किस तरह आपने डेफिनेशन को अलाइन करना है। मैंने इसे डेफिनेशन 2 बार लाइन की है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको प्रोजेक्ट
डोमेन 1 देखना है तो यहाँ पे आपके पास पूरी सीरीज आ रही होगी, डोमेन 2 देखना है तो आपको यहाँ पे पूरी नज़र आ रही होगी, और क्वेश्चन आंसर्स का भी आपको जो आपकी प्लेलिस्ट है वो पूरी यहाँ पे नज़र आ रही। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू DM मी। इट्स अ स्मॉल चैप्टर, जस्ट गो थ्रू इट, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन इट, बट जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।